हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज हमारी एक और नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट लर्निंग थ्योरी। गाइस, अगर आप किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। फिर से एमपी टेट की तैयारी कर रही हूँ, चूँकि आप सुन रहे हैं कि चयन परीक्षा नहीं होगी, तो हम एमपी टेट का फिर से एक बार तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और मैं अपने नोट्स शेयर करूँ, मैं अपनी पढ़ाई आप लोगों से शेयर करूँ, किसी को थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल जाए तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। तो आज हम पढ़ेंगे कोहलर का सिद्धांत। देखिए, कोहलर क्या एक गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक थे। तो जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? मैक्स वर्दीमर थे, जो कोहलर के गुरु थे। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं ताकि हमको थ्योरी पढ़ने में अच्छा लगे, आसानी से हमको समझ में आ जाए। और इनके साथ कोहलर और कोफका भी जुड़े हुए थे। जो वर्दीमर थे उनके साथ कोहलर और कोफका भी जुड़े हुए थे। तो कोहलर ने ही इस गेस्टाल्ट थ्योरी को, इनसाइट लर्निंग थ्योरी को एक्सपेरिमेंट के थ्रू फेमस किया, इसीलिए ये कोहलर फेमस हो गए। हम समझते हैं इनसाइट लर्निंग थ्योरी में पढ़ रहे हैं तो इनसाइट का मतलब क्या है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट जो थे वो कहते थे कि इंसान चीज़ों को टुकड़ों में नहीं पूरे रूप में समझता है। इनसाइट आइडिया गेस्टाल्ट स्कूल का था, कोहलर ने उसे पॉपुलर किया। समझे आप? तो कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था बंदर पे, और जिस बंदर पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उस बंदर का नाम था सुल्तान। तो सिचुएशन ये थी कि केला को ऊपर टांग दिया और रूम में बंदर थे, जो उनमें से एक सबसे इंटेलिजेंट बंदर था चिंपांजी, जिसका नाम था सुल्तान। उसे आइडिया आया, उसने बॉक्स देखे रखे हुए थे, उसने बॉक्स को जोड़ा और केला ले लिया बॉक्स पे चढ़कर। तो यहाँ पे कंक्लूज़न क्या निकला कि बंदर ने ट्रायल एंड एरर नहीं किया। मतलब पहले फर्स्ट नंबर उसने क्या किया, ट्राई किया जंप का, लेकिन सेकेंड बार उसने जंप का ट्राई नहीं किया। उसने बैठ के सिचुएशन को समझा और उसने आइडिया लगाया। अचानक से सडनली उसके दिमाग में आइडिया आया और उसने केला को लिया बॉक्स पर चढ़कर। तो इसी को हम बोलेंगे इनसाइट लर्निंग। और ये जो आपका सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है कोहलर का, ये थॉर्नडाइक के जस्ट अपोजिट है। थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत क्या कहता है कि बार बार कोशिश की जाए और गलतियां होती हैं, गलतियों से ही इंसान सीखता है। लेकिन ये बोलते हैं इंसान अचानक सीखता है, अचानक सूझ से सीखता है, बुद्धि से सीखता है। तो जस्ट कोहलर एंड थॉर्नडाइक का सिद्धांत दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। कुछ एमसीक्यूज हैं जिनके थ्रू हमको पूरा कोहलर का चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर ने किया। देखिए, अंतर्दृष्टि अधिगम में क्या नहीं होता है? देखिए, बताया तो ट्रायल एंड एरर नहीं होता है, थॉर्नडाइक के बिल्कुल अपोजिट है। समस्या का समाधान कैसे मिलता है? अचानक समझ से मिलता है। अंतर्दृष्टि अधिगम में किसकी आवश्यकता होती है? बुद्धि की। अब ऑप्शन में आ जाएगा, बुद्धि की आवश्यकता होती है, भावना की आवश्यकता होती है, डर की। आप अपनी समझ से ऑप्शन लगा सकते हैं सही, बुद्धि। और कोहलर के अकॉर्डिंग अधिगम किस प्रकार होता है? संपूर्ण रूप से। देखिए, अभी बताया था ना, जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे वो ये मानते थे कि इंसान चीज़ों को टुकड़ों में नहीं पूरे रूप में समझता है। और गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजिस्ट थे वो 3 हैं इम्पॉर्टेंट। देखिए, वर्दीमर थे, मैक्स वर्दीमर, वो तो कोहलर और कोफका के गुरु थे। उनके साथ कोहलर और कोफका भी जुड़े थे। तो ये 3 मेन हैं, वर्दीमर, कोहलर एंड कोफका। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक थे। अंतर्दृष्टि में अधिगम में मुख्य क्या है? समझ है। और कोहलर के अनुसार सीखना किससे जुड़ा है? बुद्धि से। एंड कोहलर का सिद्धांत किसका विरोध करता है? देखिए, आया ये क्वेश्चन, ट्रायल एंड एरर का। और कोहलर का प्रयोग कहाँ हुआ? प्रयोगशाला में। अंतर्दृष्टि का अर्थ क्या है? अचानक समाधान, यानी कि अचानक से हमें किसी चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाना। को पढ़ाई में क्या यूज़ है कि स्टूडेंट को सोचने का मौका दिया जाए। टीचर को ये नहीं कि सारे क्वेश्चन के आंसर खुद ही बता दें, उसको सोचने का मौका दें स्टूडेंट को। हो सकता है अचानक से उसके दिमाग में आ जाए आइडिया और वो बता दे, सॉल्व कर ले। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको देख के आप नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, टाटा।